हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मसल कॉन्ट्रैक्शन पार्ट 3। इस भाग में हम स्टडी करेंगे फिजियोकेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसके पहले हमने पार्ट 2 और 1 को हमने देखा। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट 1 था, जिसमें हमने स्केलेटन मसल्स की एनाटॉमी को स्टडी किया, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी किया। उसके बाद जो मसल कॉन्ट्रैक्शन पार्ट 2 था, उसमें हमने पूरी फिजियोलॉजी ली, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसकी क्रियाविधि को समझा। और आज इस वीडियो में हम फिजियो केमिकल चेंज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, कौन कौन से जो कि चेंजेस होते हैं मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, ए नंबर ऑफ चेंज टेक प्लेस इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें जो फॉलोइंग चेंजेस है एक एक करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि मसल्स में फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं, केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस कौन से होते हैं, थर्मल चेंजेस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकली मसल्स में क्या चेंज पाए जाते हैं, तो इसमें पहला आता है चेंज इन साइज। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द मसल फाइबर शॉर्टन इन लेंथ एंड इंक्रीज इन थिकनेस। जो लेंथ होती है मसल्स फाइबर्स की, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय शॉर्ट हो जाती है और उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो बढ़ जाती है। देयर आर आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन। जब हम इसकी क्रियाविधि लिए थे मसल्स की, तब हमने उसको एक्सप्लेन किया था आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन। तो जो आइसोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन होता है मसल्स का, आइसो मतलब सेम और मेट्रिक मतलब लेंथ, सेम लेंथ में उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका उदाहरण है when we press our hand against the wall, muscle tone is increased, tension is developed, but no mechanical work is done। जब हम अपने हाथ को किसी दीवार में प्रेस करते हैं तो मसल्स जो टोन है वो इंक्रीज होता है, टेंशन जो डेवलप होता है, लेकिन कोई मैकेनिकल वर्क डन नहीं होता, कोई मैकेनिकल वर्क उसमें नहीं होता। उसी प्रकार जब हम खड़े होते हैं तो पैर की जो वह क्वाड्रिसेप पेशी होती है, जो नी जॉइंट को टाइट कर देती है और पैर को कड़ा बना देती है, ये भी जो है आइसोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन का उदाहरण है। इन आइसोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन लेंथ ऑफ द मसल फाइबर रिमेन कांस्टेंट एंड इन आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन द लेंथ इज रिड्यूस्ड। तो आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, लेंथ जो है मसल्स की वो रिड्यूस्ड हो जाती है। जैसे एग्जांपल है उसका वॉकिंग करना, जब हम चलते हैं तो वो आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन होता है। और इसी प्रकार जब हम रनिंग करते हैं तो दौड़ते हैं, तब आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन मसल्स में होता है। अर्थात रनिंग जो है ये मिक्सचर है आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन का। जब पैर जमीन में पड़ते हैं तो पैर की पेशियों द्वारा नी जॉइंट को कड़ा कर देती है, तो ये होता है आइसोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन। और जब लिम्ब का मूवमेंट होता है तो वह आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। तो इस प्रकार जो है फिजिकल चेंज में पहला आता है चेंज इन साइज, मसल्स के होता है। इसके बाद वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम ऑफ मसल मोर और लेस रिमेन द सेम और द वॉल्यूम चेंज इन नेग्लिजिबल। तो जो नगण्य रूप से इसका वॉल्यूम जो है, काफ़ी कम मात्रा में वॉल्यूम जो है चेंज होता है मसल्स का। फिर जो नेक्स्ट चेंज आता है फिजिकल चेंज में, वो है बाई रिफ्रेंजेस। द बाई रिफ्रेंजेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फाइबर चेंज ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। बाई रिफ्रेंजेस मतलब होता है डबल रिफ्रैक्शन। तो ये जो है डबल रिफ्रैक्शन होता है, फाइबर जो चेंज होता है
ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में। द बाइरिफ्रेंजेस बिकम लेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बाइरिफ्रेंजेस जो होता है, जिसको कि हम डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं, ये जो है ये फिजिक्स का वर्ड है। तो ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन के समय लेस होता है। और स्केलेटन मसल्स बिकम ट्रांसपेरेंट ड्यूरिंग कॉन्सेंट्रेशन। जो स्केलेटन मसल्स है, रेखित पेशी है, वो ट्रांसपेरेंट होती है कॉन्सेंट्रेशन के समय। तो ये इसके बाद है साउंड प्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वाइब्रेशन ड्यूरिंग कॉन्सेंट्रेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन्स के द्वारा साउंड जो होता है ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मसल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उस समय साउंड का प्रोडक्शन होता है। फिर जो फिजिकल चेंज आता है वो है रिग्रो मोर्टिस। ये जो है रिग्रो मोर्टिस क्या होता है एक्चुअल में, जो लिविंग मसल्स होती है वो काफ़ी इलास्टिक होती है, सॉफ्ट होती है, तनती है, सिकुड़ती है। लेकिन जब मसल्स जो है रिजिड हो जाती है, उसको नॉन इलास्टिक हो जाती है। ये कब होती है? जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कोई एनिमल मर जाता है, तो उसकी जो मसल्स है वो रिजिड हो जाती है, नॉन इलास्टिक हो जाती है। द मसल्स बिकेम रिजिड एंड नॉन इलास्टिक सून आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल। दिस कंडीशन इज टर्म्ड रिग्रो मोर्टिस। और इस प्रकार की जो कंडीशन को हम रिग्रो मोर्टिस कहते हैं, जब एनिमल डेथ हो जाता है और ये कुछ पीरियड के टाइम के लिए ही होता है और मसल्स जो है पूरी तरीके से नॉन इलास्टिक हो जाती है, रिजिड हो जाती है। इसके बाद आता है थर्मल चेंजेस। तो व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें हीट जो है कंसिडरेबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। इवन एट रेस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। और जब आराम की अवस्था में भी मसल्स होती है तो भी हीट जो है उत्पन्न होती है। दिस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोफोबिल। तो इसको हम थर्मोफोबिल के द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो इसमें जो है 3 स्टेज आती है। हीट ऑफ एक्शन ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर स्टिमुलेशन। जैसे ही संवेदनाएं होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसी समय जो है हीट जो है ऑकर होती है, उत्पन्न होती है। दिस हीट इज प्रोड्यूस व्हेन एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। और ये जो हीट है वो एटीपी का एडीपी में कन्वर्ट होने से उत्पन्न होती है। दिस हीट कीप्स द मसल इन ए स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो ऊष्मा है, ये जो हीट है, ये मसल्स को रेडी करती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रेडी तैयार कर देती है। दूसरा जो होता है हीट ऑफ शॉर्टनिंग। इसमें क्या होता है, इज द सेकेंड स्टेज ऑफ हीट लिबरेशन एंड दिस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ शॉर्टनिंग। और ये दूसरी अवस्था है, ये तब होता है, डिपेंड करता है कि कितना शॉर्टनिंग होगा, उसमें हीट का जो शॉर्टनिंग हो कितनी होगी। तीसरा होता है रिकवरी हीट। इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग रिकवरी प्रोसेस। और ये रिकवरी के समय, जब मसल्स की रिकवरी स्टेज आती है, उस समय ये प्रोडक्शन होती है हीट की। तो ये थर्मल चेंजेस इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल चेंजेस, तीसरे नंबर पर है। द स्टिमुलेटेड स्पॉट ऑफ मसल्स फाइबर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। जो स्टिमुलेटेड स्पॉट होता है मसल्स का, जहाँ पर उद्दीपन आता है, संवेदनाएं आती है, मसल फाइबर वो निगेटिवली चार्ज होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स व्हेन द इलेक्ट्रिकल चेंज अटेन इट्स मैक्सिमम। और जब इलेक्ट्रिकल चेंज मैक्सिमम होता है तब कॉन्ट्रैक्शन होता है। द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए नर्व फाइबर। और जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो नर्व फाइबर के सिमिलर होता है। दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग कैपिलरी इलेक्ट्रोमीटर, CRO, गैल्वेनोमीटर एसेट्रा। तो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो कैपिलरी है, इलेक्ट्रोमीटर है, CRO है, गैल्वेनोमीटर है, आदि से
इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन ह्यूमन स्केलेटन मसल्स। तो ह्यूमन स्केलेटन मसल्स का जो एक्शन पोटेंशियल को स्टडी करने का जो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिकल चेंज मसल्स में पाए जाते हैं। चौथे नंबर पर आता है इसका केमिकल चेंजेस। तो जो पेशी संकुचन के समय होने वाली जो रासायनिक घटनाएं हैं, केमिकल जो इवेंट होती है, मसल्स जो केमिकल कैसे चेंज होती है वो इसमें हम स्टडी करेंगे। तो जो पहला इसमें भाग है कन्वर्सन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी। तो जो पेशियों में संकुचन के समय होने वाली रासायनिक घटना के बारे में इसको सर्वप्रथम फ्लेचर तथा हॉपकिंस ने 1907 में बताया, जिनके अनुसार पेशी का जो संकुचन होता है उसके समय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पेशियों की जो रासायनिक घटनाएं होती हैं वो इस प्रकार से होती है। तो इसमें पहला है कन्वर्सन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी। यह जो रासायनिक प्रक्रिया पेशी कोशिकाओं के जो मायोफाइब्रिल होता है, मायोसिन प्रोटीन में उपस्थित एक एंजाइम एटीपेस की उपस्थिति में होती है। तो जो मायोफाइब्रिल में जो मायोसिन पाया जाता है, मायोसिन जो प्रोटीन है में उपस्थित एक एंजाइम एटीपेस की उपस्थिति में जो है ये होता है कि एटीपी का एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इस क्रिया के अंतर्गत एटीपी से एक फास्फोरिक एसिड का अणु अलग होता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरे नंबर पर आता है ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट। तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट का टूटना इसको हम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, पेशी कोशिका में उपस्थित क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है टूटता है। वो कैसे टूटता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेटेस एंजाइम्स की उपस्थिति में क्रिएटिनिन और फास्फोरिक एसिड में ये टूट जाता है और फास्फोरिक एसिड एडीपी के साथ एटीपी में बदलता है। तो इस प्रकार ये जो है ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है। फिर है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। पेशी जो कोशिका होती है के लिए ऊर्जा मुख्य स्रोत होता है। इसमें जो संचित ग्लाइकोजन के द्वारा होता है। तो पेशी कोशिका के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत इस पेशी में उपस्थित स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है और ये ग्लाइकोजन कॉन्ट्रैक्शन के समय टूटता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो इसका जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, वो ग्लाइकोजन जो है फास्फोरिक एसिड के साथ में जुड़कर ग्लूकोज फॉस्फेट का निर्माण करता है और इस प्रकार जो है ग्लाइकोजन का टूटना होता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट का निर्माण जो होता है, ग्लूकोज फॉस्फेट जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन करके फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। तो ये जो फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट है इस जो है कन्वर्ट होता है और इम्पॉर्टेंट है जो कि फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। द ग्लूकोज फॉस्फेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट। ये भी एक केमिकल चेंज इम्पॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फिर है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड का जो निर्माण है, फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट ये भी एंजाइमेटिक रिएक्शन करके लैक्टिक एसिड और 3 एटीपी का निर्माण करते हैं। तो ये 5वें नंबर पर केमिकल जो चेंज होता है। फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो है रीसिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन हार्मोन फॉस्फेट रीसिंथेसिस ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट। जो क्रिएटिन फॉस्फेट का पुनः संश्लेषण होता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत एटीपी से एक फास्फोरिक एसिड का अणु अलग होकर
क्रिएटिन से जुड़कर क्रिएटिन फॉस्फेट का निर्माण करता है। तो और पेशी कोशिका में बने लैक्टिक एसिड का 1/5 भाग ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, होकर यह एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल में बदल जाता है, जबकि शेष जो बचता है 4/5 भाग लीवर तथा पेशियों में पुनः ग्लाइकोजन में बदल जाता है एवं ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है, ये केमिकल चेंजेस हैं। इतने केमिकल चेंजेस होने के बाद जो है मसल्स का जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर में फिजिको केमिकल चेंज ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का अध्ययन किया। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।